देहरादून में राज्य सरकार ने चारधाम यात्रा और यात्रा प्रबंधन से जुड़े महत्वपूर्ण डैशबोर्ड का उद्घाटन किया। ये डैशबोर्ड राज्य सरकार द्वारा तैयार किया गया है, जो भविष्य में यात्रा के दौरान आपदाओं से निपटने में मदद करेगा। इस मौके पर राजभवन में राज्यपाल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि 31 जुलाई 2024 को केदारनाथ यात्रा के दौरान एक बड़ी आपदा आई थी, जिसने पैदल मार्ग को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी टीम ने मौके पर पहुंचकर यात्रा को दोबारा सुचारू किया, जिससे एक बड़ा संदेश दिया गया। आज उसी घटना की यादों को समेटते हुए एक कॉफी टेबल बुक भी राजभवन में रिलीज की गई। आपने ये प्रश्न बहुत ही अच्छे समय में पूछा है। आज ही हम सब ने इकट्ठे होकर जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं उसकी एक कॉफी टेबल बुक बनाई है, जो बहुत ही विस्तार से बनाई है। उसमें मुख्यतः 31 जुलाई जो केदारनाथ जी के यहाँ पर आपदा थी, जिसको 7 दिन 15,000 लोगों को बचाया था, उसके विशेष रूप में है। और आने वाली जितनी भी चुनौतियां हैं उसको किस प्रकार डील करें, उसके लिए डैशबोर्ड बनाया है, जिसके अंदर भी एआई और टेक्नोलॉजी को लिया गया है। आपको तो मालूम है कि हमारा प्रदेश ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिजास्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत चैलेंजिंग है। लेकिन एक बात और है कि पूरे वर्ल्ड में जब हमने वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट किया था, एक चीज के लिए सभी ने हमको लीड दी है कि उस वक्त में जो सिलक्यारा टनल का जो अभियान था, उसके अंदर में किस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने, पूरे राष्ट्र के तंत्र ने, पूरे प्रदेश के तंत्र ने और जितनी भी एजेंसियां हैं उन्होंने कोऑर्डिनेट कर किस प्रकार से, किस सफलता से उस सिलक्यारा टनल का अभियान को अंजाम दिया था। आज तक लोग याद करते हैं, पूरी दुनिया याद करती है कि 41 लोग, 400 घंटे और एक खरोच नहीं आई, और उसके अंदर में मुख्यमंत्री जी ऑन द स्पॉट लीडरशिप करते रहे। ये है जो एग्जाम्पल उत्तराखंड की लीडरशिप ने डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर दिया है। ये पक्का है कि जो हमारा प्रदेश है, हमारी जो लीडरशिप है, वो इस चीज में बिलीव करती है हाउ टू बी इन परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस, उत्कृष्टता को और आगे कैसे लेके जाए। उसी के लिए ये जो डैशबोर्ड है, इसमें डाटा एनालिसिस और किस प्रकार से अपने बैटल ड्रिल, बैटल प्रोसीजर और समन्वय करना है। मैं इस क्षण पर एक बात और कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सिलक्यारा टनल के अंदर में जिस प्रकार से उन्होंने एक एक पल की खबर रखी, मदद की, और जिस प्रकार से उन्होंने पूरा इंटरनेशनल नेशनल रिसोर्सेज को उत्तराखंड के अंदर में उस वक्त में फील्ड किया, और इस 31 जुलाई की आपदा के अंदर में भी एक एक पल की, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि पूरा राष्ट्र, पूरा प्रदेश और जितनी भी चुनौतियां उसको जो किस प्रकार से उसका सामना किया जाए, उसको लिए सशक्त किया है। 31 जुलाई 2024 को जो केदार घाटी में आपदा आई थी, और उस आपदा में जिस त्वरित गति से हमारे सारे विभागों ने, इसमें विशेषकर आपदा प्रबंधन विभाग, जिला प्रशासन, पूरी मशीनरी, पूरा तंत्र और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, भारत सरकार की भी एजेंसियां, राज्य सरकार की एजेंसियां, हमारे अनेक संगठन, हमारे जनप्रतिनिधिगण, धार्मिक संगठनों के लोग, स्वयं सहायता समूह के लोग, जन सामान्य के लोग, सब ने बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया। और भारत सरकार के सहयोग से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के और गृह मंत्री जी के विशेष देखरेख में हमने सर्च जो रेस्क्यू अभियान भी चलाया, जिसमें 15,000 से ज़्यादा लोगों को सकुशल निकाला। देश दुनिया के लोग जो भी बाबा केदार के दर्शन करने आए थे, सकुशल अपने घरों को पहुँचे। और उसके बाद यात्रा का वो कालखंड था और यात्रा को फिर से सुचारू रूप से चलाया। ये कॉफी टेबल बुक आज उस कठिन समय का जो वृतांत था उसको कहीं ना कहीं हमारे सामने लाती है, और साथ में आने वाले समय में जो हमारे राज्य के अंदर
अनेक प्रकार की आपदाएं जिनका हमको प्रत्येक वर्ष किसी न किसी रूप में सामना करना पड़ता है। हम उन आपदाओं को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन आपदाओं के प्रभाव को कम कर सकते हैं। उस दिशा में नवाचार को भी अपनाया जा रहा है। तमाम प्रकार के नए नए जो शोध अनुसंधान हैं उनको अपनाकर हम उस दिशा में काम कर रहे हैं और राज्य में ये तंत्र हमारा और मजबूत हो, उसकी हमने ये शुरुआत की है, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे ऐसे चुनौती के समय पर बहुत सहायता करेगा। बेसिकली कॉफ़ी टेबल बुक में 31 जुलाई 2024 को जो आपदा आई थी उसमें किस प्रकार से हमने प्रबंधन किया, किस तरह से समन्वय किया, किस तरह से विभिन्न प्रकार के लोगों से, विभिन्न विभागों से हमने सहयोग प्राप्त करते हुए सफलता पाई, किस तरह से हमने स्थानीय लोगों का, जनप्रतिनिधि लोगों का, तीर्थ पुरोहित समाज का, पंडा समाज का, व्यापार मंडल का, मीडिया का हमें सहयोग मिला, इसको दिखाने का प्रयास किया है। कितनी बड़ी आपदा आई थी, उसके कुछ फोटोग्राफ्स दिखाएंगे आपको, देखेंगे, आपको लगेगा कि कितनी बड़ी आपदा वास्तव में थी, उसको दिखाने का प्रयास किया गया है। और हमारा उसके पीछे उद्देश्य ये था कि माननीय राज्यपाल जी द्वारा ये कहा गया था कि इसको बनाइए, उसके पीछे उद्देश्य ये था हम लोगों का कि बनाने के बाद जब कभी ऐसी आपदा आएगी तो कैसे हमने प्रबंधन किया है, आगे और अधिक प्रबंधन में आसानी हो, ये मेन उद्देश्य था। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।